नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 8 के चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। आपका न्यू चैप्टर है एक्सरसाइज 12 है घर्षण। आपके चैप्टर का नाम है घर्षण, जिसका इंग्लिश होता है फ्रिक्शन। तो इसके पहले वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 11 में मैंने फोर्स के बारे में पढ़ा था, जो कि उस दिन खत्म हो गया था। तो उस 11 लेसन का जो क्वेश्चन आंसर है मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। वहां से आप डिस्क्रिप्शन लिंक से आप एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन आंसर का PDF प्राप्त कर सकते हैं और सभी बच्चे फेयर कर लेंगे उससे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के। स्टार्ट करने से पहले मैं उन बच्चों का नाम लूंगा जिन्होंने अच्छे राइटिंग में अपना होमवर्क बनाकर मुझे भेजा था। उनके नाम हैं सोनी कुमारी, श्रुति शर्मा, विशाल कुमार, पल्लवी कुमारी, अंशु कुमारी, तनुप्रिया, अमित कुमार, सहल कुमार, काजल कुमारी, रामकुमार कुमार, अर्जुन कुमार, श्रेया कुमारी, सुप्रिया कुमारी, अमीशा कुमारी, बिट्टू कुमार, अनिकेत कुमार। तो ये सभी स्टूडेंट्स के जिनका मैंने नाम लिया, उन्होंने अपना अपना होमवर्क बनाकर मुझे भेजा था। वे इसी तरह से मेहनत करते रहे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है घर्षण। चैप्टर का नाम है घर्षण, जिसका इंग्लिश होता है फ्रिक्शन। तो घर्षण शुरू करने के पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी वस्तु अगर चलती है तो वह चलते चलते रुक जाती है। तो हमारे मन में कुछ ना कुछ सवाल उठता होगा कि सर कोई वस्तु, मान लीजिए फुटबॉल को अगर हम किक किए, फुटबॉल चलते चलते कुछ दूर जाकर वह रुक जाती है। अगर हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल जब चलाते हैं, जब तक पैडल मारते हैं तब तक वह आगे बढ़ते रहती है, और पैडल मारना जब बंद कर देते हैं तो वह साइकिल की गति धीरे धीरे कम होते होते एक ऐसी स्थिति आती है जब साइकिल रुक जाता है। तो डैट मीन्स हमारे मन में कहीं ना कहीं यह प्रश्न जरूर उठता है कि यह जो फुटबॉल जो अचानक कुछ दूर जाती है और धीरे धीरे उसकी गति कम होकर वह फुटबॉल रुक जाती है, उसी तरह से साइकिल रुक जाती है। तो उसके रुकने के पीछे का रीजन क्या है? उसके रुकने का पीछे का रीजन था घर्षण। आज इस चैप्टर में जानेंगे क्या कि सर घर्षण से क्या हमें बेनिफिट्स हैं, घर्षण से क्या लॉस है, घर्षण के बारे में जानेंगे। घर्षण से रिलेटेड जितने भी बातें हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आखिर घर्षण होता क्या है, घर्षण क्या है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज फ्रिक्शन, घर्षण क्या है, तो हम कहेंगे, देखेंगे तो हम घर्षण को कहेंगे कि सर जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संस्पर्श मतलब कांटेक्ट में चलती है या चलना चाहती है, तो उसकी गति की विपरीत दिशा में जो अवरोध लगता है, अवरोध कहने का अर्थ है जो रुकावट उत्पन्न होती है, उसे ही घर्षण बल, दैट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या सिर्फ और सिर्फ केवल घर्षण भी कहा जाता है। दैट मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में मतलब कांटेक्ट में सरकती है या लुढ़कती है, तो उसके विपरीत दिशा में जो अवरोध लगता है, उसी अवरोध को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या केवल फ्रिक्शन कहा जाता है। तो
और यह जो फ्रिक्शन जो है, यह जो घर्षण है, यह घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जब फुटबॉल पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो फुटबॉल गति में आ जाती है, और जब तक फुटबॉल गति में चलती है तो उसके पीछे पीछे एक और बल लगता है, उस बल का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। हम कह सकते हैं कि जो है घर्षण बल गति का सबसे बड़ा दुश्मन है। घर्षण बल किसी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगकर उसके गति को अवरुद्ध करना चाहता है। दैट मीन्स उसके गति को कम करना चाहता है, उसे रोकना चाहता है, तो वैसे बल को घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल लगने के कारण ही कोई भी वस्तु की गति धीरे धीरे कम होते होते रुक जाती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सर घर्षण की परिभाषा दे, घर्षण की परिभाषा क्या होगा, तो आप कहेंगे जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के कांटेक्ट में चलती है या चलना चाहती है, तो उसकी गति की विपरीत दिशा में जो अवरोध लगता है उसे ही घर्षण बल, दैट मीन्स फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, या केवल फ्रिक्शन घर्षण कहा जाता है। और थोड़ा घर्षण को आगे लेकर चलते हैं तो अगर सोचने योग्य बात है कि सर अगर घर्षण जो है, क्या घर्षण किसी न किसी पर डिपेंड करता होगा? जी सर, बिल्कुल। घर्षण जो है सरफेस पर डिपेंड करता है, सतह पर डिपेंड करता है। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। घर्षण बल हमेशा पृष्ठों के बीच कार्य करता है। घर्षण बल जब भी कार्य करते हैं वे पृष्ठ के बीच कार्य करता है। तब एक प्रश्न उठता है कि सर क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगते हैं? तो क्या घर्षण बल किसी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं? तो हमारा उत्तर होगा कि बिल्कुल घर्षण बल जो है सभी अलग अलग पृष्ठों पर घर्षण बल का मान अलग होता है। तो घर्षण बल इसे इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर मान लीजिए कि घर्षण जो है सतहों पर निर्भर करता है, घर्षण कहेंगे घर्षण सतहों के खुरदरेपन तथा चिकनेपन पर निर्भर करता है। देखेंगे, इस बात को ध्यान से समझेंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है सरफेस। सरफेस दैट मीन्स सतह। घर्षण बल सतह पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई सतह आपका चिकनी सतह है और कोई सतह उबड़ खाबड़ वाला सतह है, दैट मीन्स खुरदरा सतह है। तो आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आप सभी बच्चे साइकिल तो जरूर चलाए होंगे। तो जब उबड़ खाबड़ वाले रोड पर आप साइकिल चलाते हैं तो आपको बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है, और बहुत अधिक बल लगाने पर भी आपके साइकिल की गति काफ़ी कम होती है। और इसके अलावा आपने देखा होगा किसी ढलाऊदार स्थान पर, जगह पर, जैसे पुल, किसी पुलिया या पुल पर साइकिल चलाते हैं जिसका सतह ढलान हो, तो आप देखते हैं काफ़ी कम बल, नाम मात्र का बल लगाने पर भी उसकी गति काफ़ी स्पीड होती है। तो कहने का अर्थ हुआ कि सर घर्षण बल सतह पर निर्भर करता है। अगर हमारा सतह खुरदरा होगा, अगर इस बात पर ध्यान देंगे कि अगर हमारा सतह खुरदरा होगा, डेट मीन्स रुखड़ा होगा, तो उस स्थान पर घर्षण बल का मान अधिकतम होगा, और घर्षण बल का मान बढ़ने पर गति, किसी वस्तु की गति कम हो जाती है। जितना अधिक घर्षण बल होगा
किसी वस्तु की गति उतनी ही कम होगी। इसके अलावा अगर आपका सतह सरफेस चिकना होगा, चिकनी सतह होगी, तो चिकनी सतह पर घर्षण बल काफ़ी कम लगता है, इसलिए वैसी सतह पर किसी वस्तु की गति काफ़ी अधिक होती है। आपने महसूस किया होगा कि अगर जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बर्फ की सिल्ली पर चलना कठिन होता है, क्यों? जब आप बर्फ की सिल्ली पर चलेंगे तो वह बर्फ की सिल्ली काफ़ी चिकनी होती है, आप स्लाइड करेंगे, जब उस पर चलेंगे तो आप स्लाइड करने लगेंगे, डैट मीन्स फिसलने लगेंगे। इसका फिसलने का एक ही रीज़न है कि वह सतह काफ़ी चिकनी है और चिकनी होने की वजह से वहाँ पर घर्षण बल का मान काफ़ी कम हो जाता है, और घर्षण बल का मान कम होने से किसी वस्तु की गति काफ़ी अधिक हो जाती है। तो मैंने जाना घर्षण क्या है। अगर आप सभी बच्चों से पूछा जाए घर्षण क्या है तो आप सभी कहेंगे कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संस्पर्श में, दैट मीन्स कांटेक्ट में चलती है या चलने की चेष्टा करती है और उसकी गति की विपरीत दिशा में जो अवरोध लगता है, दैट मीन्स जो रुकावट पैदा होती है, उसे ही घर्षण बल, दैट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ घर्षण कहते हैं। घर्षण बल का मान सतहों पर निर्भर करता है। जी सर, आप हमने अभी देखा कि किस तरह से सतह पर निर्भर करता है। अगर हमारा सतह खुरदरा होगा तो खुरदरे वाले स्थान पर घर्षण बल का मान काफ़ी अधिक होगा, और घर्षण बल का मान बढ़ने से किसी वस्तु की गति भी कम हो जाती है, और चिकनी सतहों पर घर्षण बल काफ़ी कम लगता है, और वैसी सतह पर, चिकनी सतह पर घर्षण बल का मान कम होने से किसी वस्तु की गति काफ़ी तेज हो जाती है। तो इसके बाद देखेंगे कि सर देखेंगे घर्षण बल बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ मुख्य इसके घर्षण बल के टाइप को देखते हैं। पहला है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा है गतिक घर्षण बल, और तीसरा है लोटनिक घर्षण बल। तो इन तीनों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि सर स्थैतिक घर्षण बल किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे कि जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है, जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है तो उनके बीच आपेक्षिक गति होती है। मान लेते हैं कि एक हथेली है और ये हमारा मार्कर है, पहली वस्तु हथेली, दूसरी वस्तु मार्कर। जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है तो इसके बीच आपेक्षिक गति होती है। तो आपेक्षिक गति होने से पूर्व कार्य करने वाले, आपेक्षिक गति होने से, अभी गति नहीं हो रही है, आपेक्षिक गति होने से पूर्व कार्य करने वाले घर्षण बल को ही स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। दैट मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि जब वस्तु, पहली वस्तु तथा दूसरी वस्तु संपर्क में हो और ये दोनों वस्तु जो है आपेक्षिक गति होने से पहले, अभी आपेक्षिक गति नहीं हो रही है, आपेक्षिक गति होने से पहले इसमें जो भी बल लग रहा है, ऐसे बलों को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। उसी प्रकार गतिक घर्षण बल में, इसमें जब दो वस्तुएं मान लेते हैं, उसी तरह पहली वस्तु हथेली, दूसरी वस्तु मार्कर, जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है तो उनके बीच आपेक्षिक गति होती है। तो इनके पृष्ठों के बीच जो भी बल लगते हैं, ऐसे बलों को गतिक घर्षण बल कहा जाता है। इसके बारे में एक बार और जानेंगे। गतिक घर्षण बल,
क्या लिखेंगे? अगर गतिक घर्षण बल का डिफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे, जब दो वस्तुएं संपर्क में होती हैं तथा उनके बीच आपेक्षिक गति होती है तो इन दो पृष्ठों के बीच काम करने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहा जाता है। अब तीसरा है आपका लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक घर्षण बल कहता है कि जब दो वस्तुएं, जब कोई गोलाकार या बेलनाकार वस्तु, जब कोई गोलाकार या बेलनाकार वस्तु, जैसे मान लीजिए गोला, कोई बेलन, कोई पहिया, किसी पृष्ठ पर बिना फिसले, किसी पृष्ठ पर बिना फिसले लुढ़कती है या सरकती है तो वस्तु पर कार्य करने वाली घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहा जाता है। तो लोटनिक घर्षण बल समझ में आ गया होगा कि सर, जब कोई गोलाकार वस्तु या जब कोई गोलाकार या बेलनाकार वस्तु, जैसे पहिया, जैसे कोई गोला, जैसे कोई बेलन, किसी सतह पर लुढ़कती है तो वस्तु पर कार्य करने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहा जाता है। मैं इस चैप्टर का भी लिंक आपको दे दूंगा, क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे आप वीडियो को ओपन करते हैं तो वहाँ पे जिन भी सर का होता है, जैसे लिखा हुआ रहता है फॉर क्लास 8 बाय कुमोद सर फिजिक्स, तो उसके साइड में देखेंगे दाहिने हाथ की तरफ कि इस तरह का एक बॉक्स बना हुआ रहता है, इस तरह का एक ट्रायंगल त्रिभुज कलर का एक छोटा सा आपका पॉइंट होगा। उस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक स्लाइड खुलेगा और उस स्लाइड के नीचे आपको लिखा हुआ होगा डाउनलोड PDF क्वेश्चन, आपका हरे कलर का एक लिंक होगा। जब उस लिंक को ओपन करेंगे तो मैंने जो भी आपको समझाया, जो भी मैंने पढ़ाया, उसका क्वेश्चन आंसर का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे देखकर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो मैं इसके पहले वाले चैप्टर खत्म हो गया था 11th लेसन, उसका भी दे दूंगा लिंक। आज 2 लिंक दे दूंगा, लिंक 1, लिंक 2। लिंक 1 में एक्सरसाइज 11 का रहेगा और लिंक 2 में एक्सरसाइज 12 का रहेगा। उसे अच्छे से फेयर कर लेंगे आप सभी बच्चे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सर दैनिक जीवन में घर्षण का मुख्य प्रभाव क्या है। दैनिक जीवन में घर्षण बल का मुख्य प्रभाव है ना। तो सबसे पहले दैनिक जीवन में 2 वस्तुओं के बीच घर्षण बल का प्रभाव, निम्नलिखित प्रभाव देखे जा सकते हैं। जैसे उनमें से कुछ मुख्य प्रभाव को लिखते हैं। जैसे पहला लिखेंगे, दैनिक जीवन में घर्षण बल का मुख्य प्रभाव निम्नलिखित है। जैसे घर्षण गति का विरोध करता है, सही बात है, मैंने आपको बताया भी। घर्षण गति का विरोध करता है ना। आपको मैंने बताया कि घर्षण बल गति का सबसे बड़ा दुश्मन है और आपका दुश्मन कभी भी आपके तरक्की या आगे बढ़ना पसंद नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, आपको वो पीछे की तरफ खींचेगा ताकि आप आगे न बढ़ पाए। जस्ट लाइक
यहाँ घर्षण का भी वही काम है, यह गति का सबसे बड़ा दुश्मन है और किसी भी वस्तु को गति में रहना या देना नहीं चाहता है, इसलिए उसके विपरीत दिशा में लगकर उस वस्तु की गति को बाधित करना ही घर्षण बल का काम है। तो हम देखते हैं रोजाना कोई भी वस्तु गति में होती है तो थोड़ी देर के बाद रुक जाती है, तो हम कह सकते हैं कि घर्षण गति का विरोध करता है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। जी हाँ, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप देखे होंगे प्राचीन युग में कि पत्थर को जब किसी दो पत्थर को आपस में टकराते हैं तो उन दोनों पत्थरों के बीच घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होता है। आप देखे होंगे अगर यज्ञ सब होता है तो यज्ञ में चंदन की दो लकड़ियों को घिसा जाता है और उससे हवन कुंडली को जलाया जाता है। अगर आप अपने दोनों हाथ की हथेली को भी इस तरह से चलाएंगे तो देखेंगे थोड़ी देर के बाद आपका हथेली गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सर, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप और देखे होंगे कि घर्षण से आपसे पूछा जाएगा क्या घर्षण से कोई वस्तुएं घिस जाती है? जी सर, बिल्कुल, घर्षण से वस्तुएं घिस जाती है, घिस जाती है। घर्षण से वस्तुएं घिस जाने का अर्थ है, आप देखते होंगे जूता, चप्पल, जितनी भी सारी वस्तुएं हैं आपने देखा होगा, जूता, चप्पल, कपड़े, कोई भी मशीन के नए नए पार्ट पुर्जे जब चलते चलते वे घिस जाते हैं। उसके घिसने का रीजन है घर्षण बल। अगर आप सोचे, आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर घर्षण बल नहीं रहता तो कितना अच्छा रहता। अगर हम एक चप्पल खरीदते कभी वो घिसता ही नहीं, कभी टूटता ही नहीं। कोई भी अगर कपड़ा खरीद लेते हैं तो वह कपड़ा फटता ही नहीं। तो मैंने आप सभी बच्चे को बताया है कि इस संसार में जितना भी वस्तु है तो उसका कुछ लाभ है तो कुछ हानि भी है। तो आप देख रहे होंगे कि सर आप जो भी बता रहे हैं इससे तो लॉस ही है ना, फिनेंशियल लॉस है। जूता चप्पल घिस जाता है, कपड़ा फट जाता है, न्यू लेना पड़ता है। कितना अच्छा, एक बार खरीद लेते हैं और उसे पहनते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसके हानि है तो इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। आगे जानेंगे लाभ के बारे में। तो मैंने देखा दैनिक जीवन में घर्षण बल का मुख्य प्रभाव क्या क्या है, इफेक्ट पड़ता है। घर्षण गति का विरोध करता है, इस बात से आप सभी बच्चे सहमत हैं। दूसरा, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, बिल्कुल ऊष्मा उत्पन्न होती है। मैंने आपको दिखाया, हाथ को रगड़कर आपका धीरे धीरे जैसे रगड़ते हैं हाथ गर्म होते जाता है। घर्षण से वस्तुएं घिस जाती है, बिल्कुल घिस जाती है। आपने देखा होगा आपके घरों में भी बहुत सारे ऐसे सामान होंगे, जैसे न्यू लेके आए थे तो बहुत ज़्यादा मोटा था या अच्छा था, धीरे धीरे जितना पुराना होते गया वो घिसते गया। ये सभी जितने भी आपका क्रियाकलाप देखने को मिलता है सारा घर्षण का ही कमाल है। घर्षण के कारण ही कोई भी वस्तु घिसती है। उसके बाद जानेंगे कि घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। हम सभी बच्चे सोच रहे होंगे काश सर घर्षण नहीं होता तो बड़ा मजा आ जाता। ओ कोई कपड़ा लिए हैं न्यू तो पहन रहे हैं, कोई फटने का डर नहीं। न्यू चप्पल खरीदे हैं, जूता खरीदे हैं, पहन रहे हैं, जब तक मन करे कभी भी पुराना नहीं होता। तो हम देखते हैं घर्षण हानिकारक तो है ही, हानिकारक परंतु अनिवार्य भी है। किस प्रकार अनिवार्य है ये क्या कह दिए सर? घर्षण का क्या काम, तो देखेंगे। मैं जब इसे बता दूंगा
तब आप सोचेंगे जी सर, घर्षण हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो कहता है दैनिक जीवन में निम्नलिखित उदाहरण से घर्षण का महत्व हम स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हमारे पैर या जूते व पृथ्वी के बीच घर्षण ना हो, यदि हमारे पैर या जूते व पृथ्वी के बीच घर्षण ना हो तो हम जमीन पर चल नहीं सकते हैं। सोच लीजिए, अगर जूता, चप्पल, पैर व पृथ्वी से घर्षण ना हो तो हम पृथ्वी पर चल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं। जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो अपने पैर से जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं। घर्षण हमारे पैर या जूते को पकड़े रखता है जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। इस प्रकार घर्षण जमीन पर बिना फिसले चलने में हमारा मदद करता है। घर्षण बिना फिसले जमीन पर चलने में हमें मदद करता है। उसी प्रकार पैदल चलते या दौड़ते हुए अपने आप को रोकने में हम घर्षण की ही मदद लेते हैं। अगर घर्षण नहीं होता, अगर कोई वस्तु दौड़ता और वह रुकना चाहता तो नहीं रुक पाता, वह लगातार कंटिन्यूसली चलते रहता। अगर वह रुक पाता है तो यह सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वह वजह है घर्षण। कम घर्षण के, मान लीजिए अगर घर्षण बल का मान कम होता तो कम घर्षण के कारण चिकनी सड़कों या सतहों पर चलना कठिन हो जाता। भीगी हुई चिकनी मिट्टी पर भी चलना कठिन हो जाता, क्योंकि घर्षण बल कम हो जाने से चिकना तल पैर को रोक नहीं सकता है। पॉलिश वाले चिकने फर्श पर, मार्बल या टाइल्स के गीले फर्श पर अथवा कीचड़ वाले पगडंडी पर चलना कठिन होता है। और मैंने बताया कि सर बर्फ पर भी चलना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि बर्फ की सतह चिकनी होती है और घर्षण बहुत कम होती है। जैसे आपने प्रायः सुना होगा कि केले के छिलके पर किसी व्यक्ति का पैर पड़ने पर व्यक्ति धड़ाम से गिर जाता है। इसका एक ही वजह है कि केला का छिलका काफ़ी चिकना होता है और चिकनी सतह पर घर्षण बल का मान कम होता है और घर्षण कम हो जाने के कारण प्रायः व्यक्ति का चलना कठिन हो जाता है और वे गिर जाते हैं। अगर हम काफ़ी आसानी से चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है घर्षण। तो घर्षण हमारे लिए हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है। अगर घर्षण नहीं होता तो हम चल फिर नहीं सकते। हमारी घर्षण की वजह से ही हम किसी वस्तुओं को अपनी हथेली से पकड़ सकते हैं। अगर हमारी हाथ की उंगलियां देखें उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ होने से घर्षण बल का मान बढ़ जाता है, जिस वजह से हम किसी भी वस्तुओं को आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर हम मार्कर से पढ़ा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं तो इस मार्कर को अच्छे से पकड़ने में योगदान है घर्षण बल का। आपने देखा होगा जब आप चाउमीन खाते होंगे तो नॉर्मल चम्मच से चाउमीन खाना बहुत मुश्किल होता। उसके लिए एक स्पेशल चम्मच आता है, फॉर्क है ना, कांटेनुमा चम्मच, तो उससे काफ़ी आसानी से उठता है। तो और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या है, घर्षण है। और देखेंगे कि घर्षण के बिना हम कागज पर लिख नहीं सकते हैं। घर्षण के बिना हम अगर पूरा पेपर को वाइट बना दे, एकदम पूरा प्लेन बना दे, उसका सतह चिकनी बना दे, चिकना बना दे, तो हम उस वैसे कागज पर हमारा लिखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कागज को पूर्णतः चिकना नहीं बनाया जाता है, थोड़ा
खुरदरा रखा जाता है ताकि हम उस कागज़ पर काफ़ी आसानी से लिख पाएँ। आप स्कूल जाते होंगे तो स्कूल में ब्लैक बोर्ड होता है जिसे श्यामपट्ट कहते हैं, और आपके स्कूल के शिक्षक यहाँ तो वाइट बोर्ड पे मार्कर के थ्रू लिखा जाता है। तो श्यामपट्ट पर आप देखेंगे, श्यामपट्ट वो जो काला वाला बोर्ड होता है जिसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं, तो शिक्षक चौक से लिखते हैं। तो चौक से लिखते हैं, वो श्यामपट्ट काफ़ी चिकना नहीं होता, कुछ खुरदरा होता है। जब छू के देखेंगे आपको रूखड़ा लगेगा, खुरदरा लगेगा। अगर उस ब्लैक बोर्ड को या वाइट बोर्ड को पूरा तो चिकना कर दिया जाए तो हमारा उस पर, उस श्यामपट्ट पर लिखना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसे रूखड़ा रखा जाता है। डेट मीन्स कह सकते हैं कि घर्षण बल के कारण ही हम श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। घर्षण के कारण ही आप देखते होंगे पलंग पर आप चादर बिछाते हैं, अगर आपका पलंग पर चादर अच्छे से बिछा हुआ रहता है तो इसका भी सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, घर्षण बल। घर्षण बल के वजह से ही पलंग पर चादर टिका हुआ रहता है। घर्षण के कारण ही कील और पेच लकड़ी या दीवार में टिक पाते हैं। यदि घर्षण ना हो तो हम दीवार में कील नहीं ठोक सकते हैं। अगर घर्षण ना हो तो हम दीवार में कील नहीं ठोक सकते हैं। घर्षण के बिना हम कुर्सी पर भी आराम से नहीं बैठ सकते हैं। तो इन सभी उदाहरण को देखते जानेंगे अब कि घर्षण हानिकारक है कैसे। मैंने इसके पहले पढ़ा कि घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। तो घर्षण को हम हानिकारक इसलिए कहते हैं क्योंकि घर्षण के वजह से ही हमारे जूते, चप्पल, नए नए कपड़े, मशीनों के नए नए पार्ट पुर्जे ये सभी घिस जाते हैं, है ना, जिससे फिनेंशियल लॉस होता है। घर्षण के कारण ही मशीनों के काम करने की दक्षता धीरे धीरे घटते जाती है। पका हुआ भोजन बर्तनों से चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप खाना बनाकर रखते हैं, बर्तन को धोते हैं तो आपका पका हुआ भोजन जो है बर्तन से चिपक जाता है, जिसे छुड़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो ये सभी जो रीजन हैं आपके घर्षण के कारण ही ऐसा होता है। अत्यधिक घर्षण के कारण प्रायः मशीनों के पार्ट पुर्जे खराब हो जाते हैं। चलते चलते घर्षण के कारण हमारे जूते, चप्पल ये सभी घिस जाते हैं, है ना। घर्षण के कारण ही तैराक को पानी से होकर तैरने में काफ़ी अधिक बल लगाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। इन सभी उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ घर्षण प्रत्येक स्थिति में वांछनीय नहीं होता है वहाँ इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। घर्षण हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन हम घर्षण के बिना रह भी नहीं सकते। डेट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि घर्षण के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो इसलिए घर्षण को एक आवश्यक दोष कहा जाता है। अतः हम घर्षण की कमी और अधिक घर्षण के बीच एक अच्छा तालमेल बनाना होता है। जैसे कि हम घर्षण को बहुत सारी विधि को अपनाकर घर्षण को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के द्वारा जानते हैं कि घर्षण को किस प्रकार से बढ़ाएंगे और किस प्रकार से घटाएंगे। तो घर्षण को बढ़ाना तथा घर्षण को बढ़ाना तथा घटाना, हम लोग निम्नलिखित उपायों को अपनाकर घर्षण को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आपने देखा होगा कि वर्षा होने के बाद पहाड़ों पर बालू को बिछा दिया जाता है ताकि पहाड़ों पर चढ़ने वाले गाड़ी फिसले नहीं, वहाँ पर घर्षण का बल बढ़ जाए
और घर्षण के बल के मान को बढ़ाने के लिए सतह को, सरफेस को रूखड़ा करना पड़ेगा। इसलिए बालू बिछा देने से गाड़ी फिसलते नहीं है। बर्फ पर तो बिना पहियों वाली भी गाड़ियां चलती है। वाहनों के टायरों में आप देखते होंगे टेढ़ी मेढ़ी तथा जूता के सोल, जूता या चप्पल का सोल जो होता है उसमें टेढ़ा मेढ़ा खांचा बना दिया जाता है। वह खांचे इसलिए बने होते हैं कि जब आप चले तो आपके पृथ्वी तथा धरती से आपका पैर पकड़े और आप फिसले नहीं, आप सुरक्षित होकर चले। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि घर्षण के साथ हम एक अच्छा तालमेल बिठाकर घर्षण के साथ हम आसानी से जी सकते हैं। दैट मीन घर्षण को घटा सकते हैं और घर्षण को बढ़ा सकते हैं। अब कहता है घर्षण को कम करने की युक्तियां। घर्षण को कम करने की युक्तियां। घर्षण को कम करने की युक्तियां। घर्षण को कम करने की युक्ति हमारे पास बहुत सारे युक्ति हैं। हम घर्षण को पूर्णतः अगर चाहें समाप्त नहीं कर सकते हैं, परंतु इसे कम किया जा सकता है। घर्षण को कम करने की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे पॉलिश का प्रयोग करके पृष्ठों को चिकना करके घर्षण कम किया जा सकता है। सड़कों को सीमेंट से पक्का कर घर्षण को कम किया जा सकता है। कभी कभी ठोस पाउडर के रूप में ठोस स्नेहक का प्रयोग करते हैं, जैसे कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़क देते हैं, जिससे बोर्ड की गोटियों के बीच घर्षण कम हो जाते हैं और वह गोटियां अधिक फिसलती है। मशीन के पार्ट पुर्जों में स्नेहक, ग्रीस, तेल डालकर घर्षण को कम किया जाता है। तेजी से चलने वाले वाहनों के डिजाइन में सुधार कर घर्षण को कम किया जा सकता है। यही कारण है कि कार, हवाई जहाज, मोटर बोट आदि की आकृतियां विशेष प्रकार की बनाई जाती है। तेजी से चलने वाले वाहनों, मशीनों के पार्ट पुर्जों पर विशेष प्रकार के पदार्थों का आवरण का उपयोग कर घर्षण को कम किया जा सकता है, कम करना यथासंभव है। कहता है अगला टॉपिक अगर पूछ दे क्या पहिए घर्षण को कम कर सकते हैं, तो कहेंगे यह जो है बिल्कुल साधारण अनुभव की बात है कि एक पीप को सरकाकर ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन किसी वस्तु को लोटन करके ले जाना काफ़ी आसान होता है। इसका अर्थ है कि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। जब एक वस्तु, तो लोटनिक घर्षण वस्तु में कहेंगे, लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसके गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन से घर्षण कम हो जाता है ना। जब किसी वस्तु को लोटन करके डेट मीन्स घुड़का कर लेके जाते हैं तो उसे काफ़ी आसान, जैसे सिलेंडर को सर पर उठाकर ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है और उसे घुड़का कर लोटन करके ले जाना काफ़ी आसान होता है। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकाने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। आप देखते होंगे किसी भी मजदूर प्रायः भारी सामानों को उनके नीचे लकड़ी के बेलनाकार लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक हो जाता है। जैसे आप देख लेंगे अटैची को ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है, उसके जगह ट्रॉली बैग को ले जाना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि ट्रॉली बैग में चक्के लगे होते हैं लोटन, वो चक्के जो होते हैं राउंडिंग रोलिंग लोटन करते हैं, जिससे उसे खींचना काफ़ी आसान होता है। इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारी युक्तियों को, विधियों को अपनाकर घर्षण को कम कर सकते हैं। अब कहता है कि तरल घर्षण क्या है। तरल घर्षण को जानने के पहले तरल को जानेंगे कि सर व्हाट इज फ्लूइड, तरल क्या है। FLUID। तरल कहता है
तरल एक अवस्था है। तरल क्या है? तरल डेट मीन्स कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें बहने की प्रवृत्ति हो, क्षमता हो। डेट मीन्स इसलिए मैंने कहा तरल वह अवस्था है, तरल पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें वस्तु बह सकता है। जैसे द्रव और गैस में गति करने की क्षमता होती है, तथा इसे तरल और गैस द्रव और गैस को तरल कहा जाता है। तो तरल घर्षण, इसी तरह से तरल घर्षण में कहेंगे कि सर तरल द्रव तथा गैस से होकर गति करने वाली वस्तुओं पर प्रतिरोधी बल लगते हैं, जिन्हें तरल घर्षण कहा जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि तरल द्रव तथा गैस से गति करने वाली वस्तुओं पर प्रतिरोधी बल लगाते हैं, तरल घर्षण कहलाता है। कहने का मतलब सर तरल तथा गैस अगर गति करती है, तरल तथा गैस गति, तो उसके विपरीत दिशा में जो भी वस्तु पर प्रतिरोधी बल लगता है, डेट मीन्स उसको रोकने का जो प्रयास करता है, वैसे उन प्रतिरोधी बलों को तरल घर्षण कहलाता है या तरल घर्षण बल कहते हैं। और कहता है तरल घर्षण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला है तरल की प्रकृति पर, कि सर वो जो तरल है, फ्लूइड है, उसका नेचर क्या है। दूसरा कारक है जिस पर तरल घर्षण निर्भर करता है, वस्तुओं की आकृति पर, कि उसका शेप कैसा है। और तीसरा बात, तरल घर्षण डिपेंड करता है कि वस्तु की चाल जो है कितनी है। इन 3 कारकों पर तरल घर्षण निर्भर करता है। इस तरह से आपका 12 चैप्टर घर्षण डेट मीन्स फ्रिक्शन चैप्टर समाप्त हो गया। इस तरह से क्लास 8 का फिजिक्स का 11 और 12 चैप्टर आज समाप्त हो गया। मैं इन दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लिंक 1 और लिंक 2 करके 11 और 12 चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जब YouTube चलाते हैं तो YouTube के नीचे जब लिखा होता है 4 क्लास 9 बाय कुमोद सर, तो उसके वहाँ पर देखेंगे एक इस तरह का छोटा जैसा एरो बना होता है। जब उस एरो पर क्लिक करेंगे एक स्लाइड खुलेगा और इस स्लाइड में यहाँ पर लिंक आपको हरा कलर का कुछ आपको मिलेगा, इस तरह से लिखा हुआ लिंक 1 लिंक, उसको क्लिक करेंगे तो आपको मैंने जो भी पढ़ाया उसका PDF आपको मिल जाएगा। उसे फेयर कर लेना है अच्छे हैंडराइटिंग में, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 को, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कल 10 बजे के पहले भेजना है। तो ध्यान रहे आपका होमवर्क क्या है, लिख लेंगे। होमवर्क फिजिक्स में चैप्टर 11 एंड 12 का फेयर करना है। क्या करना है? फेयर करना है। और 10 बजे सुबह, कल 10 बजे सुबह के पहले फेयर दोनों चैप्टर का करके भेजना है।
और अगर फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं मिलता है, आप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं, तो अगर किसी तरह का परेशानी आता है, PDF डाउनलोड ना हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। जिन भी बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर पूछ लेंगे, या उसे PDF किसी भी तरह का परेशानी हो या डिस्क्रिप्शन में पता नहीं चल पा रहा हो कैसे डाउनलोड होता है या क्या होता है, तो आप हमसे कॉल करके पूछ लेंगे या व्हाट्सएप पर पूछ लेंगे। अगर PDF नहीं मिलेगा तो मैं आपके व्हाट्सएप पर ही PDF भेज दूंगा और आपको फेयर कर लेना है। यहीं तक रहने देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उन बच्चों को बतावे, ताकि वे भी घर पर रहकर अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। और आशा करते हैं आप सभी घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। घर पर रहें, सुरक्षित करें और अच्छे से घर में रह के पढ़ाई करें। धन्यवाद।